नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का बीपीएच के इस प्लेटफॉर्म पे, बिन विद्या ऐप पे। और आज हम लोग देख रहे थे कला संस्कृति, जिसका एक वीडियो हो गया है, शायद 2 वीडियो हो गया है, आज तीसरा वीडियो है इसका क्वेश्चन आंसर का। और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों का हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि कल मजा आएगा। आज बहुत वीडियो में मतलब दिक्कत में शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी। कैसे कैसे जुगाड़ करके कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है अपने को। और मैं इतना कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको तो पढ़ना ही है। तो चलिए इसको अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। कल हो गया था 14 क्वेश्चन, आज चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ गया, कितना 14 हो गया था ना, देखिए 11 12 14 हो गया था। हिंदू मुस्लिम एक था, 16 कुल आगरा हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा में, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवली, पूर्वांचल। तो देखिए आपका ये जो कर्मा है, आपका कर्मा बनारस, ओह सॉरी, आपका मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 2 जगहों पर आपका कर्मा प्रसिद्ध है आपका, जबकि महोबा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। पूर्वांचल में नटवरी प्रसिद्ध है, एक धोबिया, ठीक है, धोबिया और ये नटवरी दोनों प्रसिद्ध है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बोला है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन दिया है कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन या कुशीनगर। मैंने आपको बताया था, हालांकि देखेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म से चारों जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर घोषिता राम जी मठ बनाए थे, घोषिता राम स्तूप, घोषिताराम स्तूप बौद्ध धर्म से। अब मैंने प्लस यहाँ पर आपको बताया था कि जैन धर्म के कई तीर्थंकर हैं, 3 लगभग जैन धर्म के ऑलमोस्ट 3 तीर्थंकर यहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जैन धर्म के लिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ में मैंने बताया था कि धमेक सेतु है और चौखंडी है, एक कैसे लिखेंगे, धर्मारिराज, पता नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन धर्मा से है तो आप याद कर लीजिएगा कि वो है, 3 स्तूप है। देवी पाटन में पता है हाजिर वसीर अली शाह का मकबरा, ये है दरगाह है देवी पाटन में। देवी पाटन है कहाँ, तो आपका बाराबंकी पे है। कुशीनगर में हमने बताया था यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पर है रामाभर स्तूप, उनकी किसकी, महात्मा बुद्ध की, और यहाँ पर है रामाभर स्तूप। ओके, इतना याद है कि नहीं, कि सब भूल गए आप लोग, बताइए। याद होना चाहिए तभी निकलेगा एग्जाम, नहीं तो फिर मजा नहीं आ पाएगा। कहा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ नहीं, कितने स्थित है, कितने स्थित हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश में 3 यहाँ पे लिखा भी है कि बौद्ध संग्रहालय, पहला गोरखपुर में है, दूसरा का कुशीनगर में है, तीसरा का पिपरावा सिद्धार्थनगर में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि अमीर खुसरो, जिसे तोतिए हिंद कहा जाता है भारत का, ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर खड़ी बोली। खड़ी बोली को विकास में इन्होंने अपनी बहुत भूमिका निभाई। इन्हें तोतिए हिंद बोला जाता है, भारत का तोता, भारत का
तोता, और इन्होंने सितार और तबला, सितार एंड तबला का आविष्कार भी किए थे। ओके, खोज कौन किया था सितार और तबला का? तो आपके अमीर खुसरो जी किए थे। ओके, तो ये बात आप 2 चीज इनसे जरूर याद करिएगा, उन्होंने भाषा में खड़ी बोली का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है खड़ी बोली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। देखिए जो आपका ये पूरा भारत है, ये पूरा जो भारत है, ये जो भारत है आपका, ये जो आपका भारत है, इसे 7 आपके सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबका जैसे 18 रेलवे जोन है ना, वैसे ही करके तो इसे बांटा गया है। तो ये पूछा है कि जो उत्तर मध्य क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र, वो कहाँ पाता है? तो आपका आता है प्रयागराज में। कहाँ पाता है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। सॉरी, मैं वो पढ़ने से पहले ही बता दिया, ऑप्शन नहीं पढ़ा, लेकिन प्रयागराज आता है। ओके, और आपको पता है उत्तर मध्य रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वाराणसी, वाराणसी आपके लिए इसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए। ठीक है, कजरी के लिए, मतलब कि मिर्जापुर, ये दोनों आ जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। धूप्रद मेला आपसे पूछ सकता है, धूप्रद, धू ऐसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा? एक सेकेंड, अरे भाई मिट जा। धूप्रद मेला, धूप्रद मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका वाराणसी में लगता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कनक भवन का कामदगिरी पर्वत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कलिंजर दुर्ग और देवा शरीफ। देवा शरीफ को तो आपको मैंने इतना बता दिया है कि आपको याद हो गया होगा देवा शरीफ के बारे में कि कहीं दिखे बाराबंकी आँख मूंद के माल देना है। बाराबंकी कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं ABCD। देवा शरीफ कहाँ है भाई? बाराबंकी, यानी 2 नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा कलिंजर दुर्ग कहाँ आ सकता है आप बताइए? कलिंजर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में था, बुंदेलखंड में। तो किधर जाएगा? बांदा जिला में चला जाए क्या? यस, तो आपका हो जाएगा इसका 1 नंबर। देवा शरीफ का बाराबंकी था, यानी 2 नंबर। ओके, अब देखिए CD कन्फर्म हो गया। अब देखिए CD में 1 2 कहाँ दिया है? 1 2 1 2 और ये, तो ये इस दोनों में से कोई होगा। फिर देखिए जो कामदगिरी आपका पर्वत है, ये आपका चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में। तो ये हो गया 3, और अब बचा कौन? तो 1 2 3 4। आपका कनक भवन कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। कहाँ पे है? अयोध्या में। तो ऐसे करके आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? A नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कनक भवन अयोध्या में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, कलिंजर में आपका बांदा जिला, कलिंजर में, देवासरी बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए बिरजू महाराज कथक से, सही बात है। आला महोबा यानी बुंदेलखंडी जिला से, सही बात चलेगा। अमजद अली खान सरोज से, सही बात है। अमजद अली खान सरोज से ही है। ये कहाँ पर है? तो अमजद अली खान आप क्या जाएंगे? नहीं, वो मोहम्मद अली खान है, सॉरी। बिरहा, बिरहा कहाँ से है? तो आपका कन्नौज से है। बिरहा कहाँ से है? तो कन्नौज से है। तो आपको ये मैंने बता दिया है कि बिरहा पूर्वांचल में चलता है, पूर्वांचल में चलता है, या भोजपुरी भी आपको दे सकता है, भोजपुरी क्षेत्र में दे देता है। और ये इसमें वीर रस या दुखद घटनाओं पे ये आधारित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा D नंबर, यही से सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आपका कहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है?
कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो आपको बता देना चाहिए कि कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य से आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य अब 9 हो गया है। आपका मोहिनी अट्टम, मोहनी अट्टम केरल का 2 है। एगो तो हो गया मोहिनी अट्टम, दूसरा क्या हो गया कुचिपुड़ी नहीं, कथकली। कथकली, ठीक है, कथकली केरल। तीसरा उसके सामने है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। चौथा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। 4 हो गया, 4 5 ओडिसी, ओडिसी। 6 कथक, कथक। 7 नंबर मणिपुरी, मणिपुरी। 7 के बाद 8 शास्त्रीय जो असम की है। 9 छऊ, छाऊ भी लिखता है, छऊ भी लिखता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, तो सबसे न्यूएस्ट आपका ये है, शास्त्रीय है असम की। और सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना आपका भारतनाट्यम है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपके रहे शास्त्रीय नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। शाकंभरी देवी का आयोजन, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो हमने जब मेला याद करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल में, वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, सहारनपुर में। तो आपको पता आ जाएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकंभरी, सॉरी शाकंभरी का तो ये हो जाएगा ना जी, सहारनपुर पर हम लोग डिस्कशन किए थे कि शाकंभरी देवी सहारनपुर में लगता है। मेरठ में नौचंदी मेला। ओके, तो विंध्याचल क्षेत्रीय अभयारण्य में दुप्रद मेला। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। आपका सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये नहीं उसमें दिया था मैंने, शायद नोट्स करके इसको आपको लिखवाया था, शाकंभरी देवी। आगे चलिए, आगे दिया है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। किसने दिया था, रहीमुद्दीन खान, नत्थू खान, सुजान खान या अब्दुल करीम खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नत्थू खान। इन्होंने ही शंभू महाराज जी को शिक्षा दिए थे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। हमने बताया था कि GKRACP। देखिए कोई मिल रहा है जी, रसूल भाई, ये तो एकदम मिल रहे हैं, रसूल भाई ए वाले हैं। बेगम हजरत, देखिए मोतीबाई, ये भी आपके लखनऊ घराने से हैं। सिद्धेश्वर, ये भी लखनऊ से। जो बेगम हजरत है वो लखनऊ घराने से हैं, लखनऊ घराने से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज जो भी हैं, ये लोग लखनऊ घराने से हैं। लच्छू महाराज हुए या बिरजू महाराज, ये दोनों लोग कहाँ पर हैं आपके, लखनऊ से घराने से। ओके, तो आपका 2 3 4 सबसे हो जाएगा डी नंबर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा किस वर्ष को समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है। देखिए दिया है आपका व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, भृगु को। तो इसका सही उत्तर है व्यास जी को गुरु पूर्णिमा समर्पित है। इन्हें कभी कभी व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है, व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। ओके, आपको व्यास जी को, इन्होंने वेदों का संकलन किए और फिर महाभारत की रचना की। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछैसा शरीफ दरगाह है। तो यह क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया है संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में आपका किछौसा शरीफ दरगाह है। ठीक है, इसे रट कर लीजिएगा। और ऊपर के प्रश्नों का नीचे ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है, आप यहाँ से भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और कोई डाउट हो या कोई
दिक्कत परेशानी तो सीधा कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपकी आज की वीडियो कैसी लगी बताइए, ओके, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं आप लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम तैयारी जम के करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।